बढ़ाएं और बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रहे हमारे जितने स्टूडेंट, जितने प्यारे बच्चे, आप सभी को आपके बेटे, आपके भाई की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। देखो, धरना चल रहा है एक चीज को लेके, जो सबसे पहली चीज है स्कॉलरशिप। एक एक बात में पहले तो गौर से सुनना, साथ में जितने फोन ले रहे हो रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि मैं भाषण नहीं दिया करूं, मैं दरियारू सिर्फ काम की बात। सबसे पहली बात तो यह आती है, जिस स्कॉलरशिप को लेके जो प्रदर्शन चल रहा है, श्याम ये जो आवारा तत्व जी का फोटो लग रहा है, इसका खुद का जो एडमिशन हो रहा है ना, एलडीवी की स्कॉलरशिप के कारण हो रहा है। और उसी चीज को ये इंसान बंद करने लग रहा है आज। दूसरी बात, ग्रांट जो आवा है लगभग 900 करोड़ रुपए की ग्रांट आवा है, 900 करोड़। ये मेरी बहन बता लग रही 950। अब बड़ी बात यह है, 950 करोड़ रुपए में से मात्र 9 करोड़ रुपए नहीं बांटे जाते। आप लोगों से पूछना चाहता हूं एक बात, एकलौता हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसके अंदर शिक्षा और किताब दोनों चीजों पर टैक्स लगता है। एकलौता हिंदुस्तान, आज की बात नहीं है, यानी कि पढ़ने के ऊपर भी टैक्स लगता है। सबसे पहली बात तो यह है, मेरी जितनी बहन बैठी है, जितने भाई बैठे हैं, खाम खा दुखी हो रहे हो भाई की तो पापा बूपा बन जाओ, स्कॉलरशिप भी मिलेगी, नेता मंत्री थारे दोहरावेंगे, फंड के नाम पर कितने मोटे 2 रुपये ले लो, कुतरे लोग रोक लो। क्योंकि आज के वक्त पढ़े लिखे इंसान की और शिक्षा की हिंदुस्तान के अंदर कोई वैल्यू नहीं रह रही। ये बात आओ भाई धरने की, हमारे जो बच्चे, हमारे जो बेटे हैं, हमारे अभी अंकल जी कह रहे थे, अब भाई सर फूटे तो घबराते नहीं गए। एक बात बताता हूं, गौर से सुनना। भगत सिंह सरदार जिसको अपना गुरु मानता था, करतार सिंह सराबा, मात्र करतार सिंह सराबा पढ़ के देखना, मात्र 16 साल की उम्र में हिंदुस्तान से टोंकी मार के अमेरिका गया था। अमेरिका जाकर पहले तो पढ़ा, साथ में उसने नौकरी करी, पत्रकारिता की। उसके दिल में एक जुनून था अपना देश आजाद कराने का। जब 16 साल का बच्चा दूसरे देश में जाकर और अपने देश की लड़ाई लड़ सका है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते? यह धरती, सार की धरती, वह धरती है 29 मई 1857 को जब क्रांति हुई देश को आजाद कराने के लिए। तुम्हारे पास में रोनाथ गांव है, उस रोनाथ गांव के अंदर जाके इतिहास पढ़ना। जब गांव ने क्रांति करी, क्रांति में जो अंग्रेजा का डीसी था उसको जिंदा फूंक दिया था, जिंदा जला दिया था। जिंदा जलाने के बाद उस गांव को, उस पूरे गांव को एक बरगद के पेड़ पे फांसी टांग दिया था और एक ऐलान कर दिया था कि जो भी लाशा में तला उतारेगा उसकी भी 7 पीढ़ी आने भी वो मारेंगे। किसी की औकात नहीं हुई, 3 महीने तक वे लाशें उस पेड़ पर लटकती रही, लास्ट में वे कंकाल बन गई। 1857 में हमारे को इतना भयभीत कर दिया गया, फिर इकट्ठे होने में, एकजुट होने में और यह लड़ाई जीतने में, देश आजाद कराने में 90 साल का इंतजार करा। 90 साल के अंदर 7,32,000 आदमियों का खून इस मिट्टी में मिला, जब जाकर हम आजादी मिली। ये बात इसलिए बताने लग रहा हूं, उसी सार की धरती पे बैठे हो तुम, उसी क्रांतिकारी धरती पे।
तुमने कही लड़ाई की शुरुआत टीम लड़ाई जीतना सीखना जीती के ऊपर जाया करें। पहली बात तो जितने स्टूडेंट है भाई, आप लोगों को बता देता हूं, यारे प्यारे मित्र रिश्तेदार, सुख और दुख में याद करे जाया करें। थारे को दुख आ रहा है इस टाइम पे, इस दुख में आप अपने यारे दोस्तों के पास फोन करो और फोन करके सबने बुलाओ और धरना है ना, धरना डेली 10 गुना बढ़ता रहना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तुम्हारी जब तक ताकत नहीं दिखेगी, आप लोगों को बता देता हूं, राजनीति का शिकार मत हो जाना। कदे अपना मजाक बनवा लो। तुम्हारे बीच में सरकार के आदमी आएंगे, वीसी के आदमी आएंगे, मुलाकात करा दिया, राजीनामा करा दिया, राजीनामा पुष्टिल करते हैं और वीसी साहब इतना डरो, तुमने डर लग गए है। ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने कहने लग रहा हूं, धरना 2 दिन चल रहा, 10 दिन। वीसी साहब ये तो है स्टूडेंट, ये हमारे बच्चे, इन्हें छोटो, धरना खत्म होते तन्ना हम देखांगे। मैं तो बच्चे तेरे भी हैं, जिंदगी तन्ना भी प्यारी है। तू कितने बड़े नेता मंत्री का चेला हो, गारंटी देते हैं जिंदगी में नरक बना देंगे, जीने नहीं देंगे। लेकिन आप लोग अपने हक के लिए कमजोर मत हो जाना, लड़ते रहना। जितने मेरे यहाँ पर किसान नेता बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जितने पगड़ी वाले खंडक्याले बैठे हैं, इनसे एक बात कहना चाहूंगा। देखो